राधे राधे दोस्तों, डीएस ट्यूशन वाला चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम देखेंगे कक्षा 9 की गणित विषय की प्रश्नावली 11.1। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर लिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े त्रिपाल की कितनी लंबाई लगेगी। एक क्या है, शंकु है, एक शंक्वाकार क्या है, एक तंबू है। ये शंक्वाकार तंबू है। इसकी हमें क्या दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है। ये ऊंचाई दे रखी है h 8 मीटर और आधार की त्रिज्या दे रखी है 6 मीटर। जो त्रिज्या होती है ये दे रखी है हमें 6 मीटर। तो चौड़े त्रिपाल तंबू बनाने के 3 मीटर चौड़ा त्रिपाल। त्रिपाल ऐसा होता है, आयताकार होता है। त्रिपाल क्या होता है, आयताकार। हमें इसकी क्या दे रखी है, 3 मीटर चौड़ाई दे रखी है। इसकी क्या दे रखी है, ये चौड़ाई दे रखी है 3 मीटर। तो इसकी क्या पूछ रहा है, लंबाई। क्या पूछ रहा है, इसकी लंबाई पूछ रहा है। तो मतलब जितना त्रिपाल होगा उतना ही क्या होगा, शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम क्या याद करेंगे, शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र होता है पाई आर एल। हमारे पास आर है, एच है, एल नहीं है, तो हम सबसे पहले एल याद करेंगे। तो हमें दिया है, सबसे पहले लिखेंगे हल। हमें दिया है शंकु की ऊंचाई दे रखी है कितनी, 8 मीटर, त्रिज्या दे रखी है 6 मीटर। हम याद करेंगे शंकु की त्रिज्या की लंबाई है, एल का सूत्र होता है √r² प्लस h²। यहाँ पर मान लिखेंगे, r का मान है 6 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग। 6 का वर्ग होता है कितना, 36, 8 का वर्ग होता है 64। दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 100 और √100 का मान होता है 10। तो हमारे पास एल का मान आ गया 10 मीटर। अब हम याद करेंगे शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ये क्या होता है, पाई आर एल। पाई का मान हमें क्वेश्चन में दिया है कितना, 3.14। आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 6 इंटू एल का मान कितना आया, 10। यहाँ से पॉइंट को हटाएंगे, बटे में क्या आ जाएगी, 2 जीरो आ जाएगी। इस 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगी। ये बचा हमारे पास 314 इंटू 6/10। ये क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर। अभी हम इसको इतना ही सॉल्व करेंगे। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, तंबू को बनाने में 3 मीटर चौड़े त्रिपाल की लंबाई लगेगी। तो जितना इस आयत का क्षेत्रफल होगा, त्रिपाल है, त्रिपाल कैसा है, ये त्रिपाल आयताकार है। त्रिपाल कैसा है, आयताकार है। तो जितना त्रिपाल का क्षेत्रफल होगा उतना ही किसका होगा, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे त्रिपाल का क्षेत्रफल बराबर शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, त्रिपाल का क्षेत्रफल होगा लंबाई इंटू चौड़ाई। शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 314 इंटू 6/10। यहाँ से हम इसको इधर सॉल्व करते हैं। एल का मान हमें याद करना है, बी का मान कितना है, 3 है, और ये कितना है 314 इंटू 6/10। इधर भी गुना में, इधर भी ऊपर से संख्या गुना में। जब ऊपर की संख्या गुना में है तो इस 3 से 3 एकम 3, 3 से कट जाएगा 2 बार। तो एल का मान आएगा हमारे पास 2 के से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 3 6/10। तो हमारे पास त्रिपाल की लंबाई कितनी आएगी, 62.8। नीचे 1 जीरो तो ऊपर एक संख्या के बाद पॉइंट आएगा। ये कितनी आ गई, त्रिपाल की ये लंबाई आ गई है। और इसमें साथ में क्या कह रहा है, सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर त्रिपाल अतिरिक्त लगता है। तो अतिरिक्त त्रिपाल क्या कह रहा है, अतिरिक्त त्रिपाल, अतिरिक्त कपड़ा। अतिरिक्त कपड़ा कितना है हमारे पास, 20 सेंटीमीटर। ये सभी किस में है, मीटर में। इसको हम मीटर में चेंज करेंगे। मीटर में चेंज करने के लिए हमें 100 का क्या देते हैं, भाग देते हैं। तो ये 0 से 0 कट जाएगी, 1 जीरो बचे तो कितना आ जाएगा, 0.2 मीटर। तो क्या पूछा गया है, चौड़े त्रिपाल की कितनी लंबाई लगी, तो कुल लंबाई। अब क्या याद करेंगे हम, कुल लंबाई। कुल लंबाई, कुल लंबाई कितनी होगी, ये 62.8 मीटर। तो ये लग रहा है यहाँ पर कपड़ा 62.8 प्लस, और ये अतिरिक्त कपड़ा कितना है 0.2। इसको ऐड करें तो कितना आ जाएगा, 63 मीटर। ये क्या आ गया हमारा आंसर। मतलब इस त्रिपाल से शंकु को वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात किया हमने। तो इस त्रिपाल का जो टोटल लंबाई है वो कितनी आएगी, 63 मीटर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास शंकु के आधार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई
और आधार का व्यास क्रमशः 25 मीटर और 14 मीटर है। एक शंकु है, एक क्या है, एक शंकु है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई दे रखी है, ये एल। एल कितनी है हमारे पास, 25 मीटर है। और इसका व्यास दे रखा है ये 14 मीटर। व्यास कितना है, 14 मीटर है। तो हम जानते हैं त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है। जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है, व्यास की आधी। मतलब व्यास 14, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7। और क्या दे रखी है, इसकी त्रिज्या की लंबाई। इसकी वक्र पृष्ठ पर 210 रुपए प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से सफेदी करने का व्यय ज्ञात कीजिए। मतलब इसके चारों, इसके वक्र पृष्ठ पर क्या करना है, सफेदी करनी है। तो सफेदी करने से पहले हम इसके क्या याद करेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, सबसे पहले लिखेंगे हल। हमें दिया है शंकु की तिर्यक लंबाई एल। एल का मान कितना है, 25 मीटर है। और इसकी त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी। व्यास क्या, त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी। मतलब 14/2 बराबर 7 मीटर। हम क्या याद करेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या होता है, पाई आर एल। पाई का मान होता है 22/7। आर की वैल्यू है 7 इंटू एल। एल का मान है 25। इस 7 से 7 कट गया एक बार, 7 से 7 कट गया एक बार। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 25 दूनी 50, हासिल की 5, 25 50 और 5 55। ये क्या आ गया, मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल आ चुका है। क्वेश्चन में दिया है 210 रुपए प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से सफेदी करने का व्यय। मतलब 100 वर्ग मीटर का खर्चा कितना है, 200 रुपए। लिखेंगे 100 वर्ग मीटर का खर्चा कितना दिया है, 210 रुपए। तो हमारे पास टोटल कितना वर्ग मीटर है, लिखेंगे 550 वर्ग मीटर का खर्चा। ये 100 गुना में इधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा। कितना आ जाएगा, भाग में। इनटू कितने का ज्ञात करना है, 550 का। 100 गुना में था, भाग में आ गया। कितने का ज्ञात करना है, 550। तो 550 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। इस एक जीरो से एक जीरो बढ़ जाएगी, इस जीरो से ये जीरो बढ़ जाएगी। हमें ज्ञात करना 21 को गुना करेंगे 55 से। तो 21 पंजे 105, हासिल की 10, 21 पंजे 105, 105 में 10 जोड़ेंगे तो 115। ये क्या आ गया हमारा, टोटल खर्चा आ गया रुपए। ये क्या आ गया हमारा, टोटल खर्चा। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है। एक क्या है, जोकर की टोपी है जो कैसी है, शंकु के आकार की है, जिसके आधार की त्रिज्या 7 है। जो इसका जो आधार है वृत्ताकार भाग, इसकी त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। जो ये ऊंचाई है ये कितनी है, 24 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्र, जो टोपी बन रही है इसमें जो गत्ता लग रहा है ये साइड में लगेगा। जो क्या होता है, इससे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो ऐसी 10 टोपियां बनानी है। तो हम क्या करेंगे, पहले एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, फिर उसको 10 से गुना करेंगे। तो हमें क्या दिया, क्वेश्चन में सबसे पहले लिखेंगे हल। शंकु की त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी दे रखी है, 24 सेंटीमीटर। हम जानते हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है पाई आर एल। तो हमें एल का मान चाहिएगा। तो सबसे पहले एल ज्ञात करते हैं। एल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है क्या, √r² प्लस h²। √r का मान है 7, 7 का वर्ग, h का मान है 24, तो 24 का वर्ग। 7 का वर्ग होता है कितना, 49। 24 का वर्ग होता है 576। दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 625। तो L का मान आ जाएगा हमारे पास 25। 625 से वर्गमूल कितना होता है, 25। तो L का मान आ गया 25 सेंटीमीटर। अब क्या याद करेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या होता है, पाई आर एल। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7 इंटू एल की वैल्यू 25। ये 7 से 7 करके एक बार, 7 से 7 करके एक बार। 25 से 22 को गुणा करेंगे, 25 दूनी 50, हासिल की 5, 25 दूनी 50 और 5 55। ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ऐसा कह रहा है 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते। तो अब लिखेंगे आवश्यक गत्ता, आवश्यक गत्ता का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 10 शंकु का क्षेत्रफल, 10 शंकु का क्षेत्रफल।
तो 10 गुना एक शंकु क्षेत्र कितना आया 550, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 550, तो ये एक जीरो लग जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन है प्रश्नावली का। किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकु द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है। प्रत्येक शंकु का व्यास 40 सेंटीमीटर और ऊंचाई 1 मीटर है। मतलब कोई बस स्टॉप है, उसको क्या है 50 शंकु से क्या किया है, अलग किया है। हम जानते हैं शंकु ऐसे होते हैं, ऐसे कितने शंकु है जो डिवाइडर होते हैं सड़क के किनारे, कहीं सड़क का काम चलता है तो ऐसे रेड कलर के क्या होते हैं डिवाइडर, जो शंकुआकार होते हैं। तो हमें क्या दिया क्वेश्चन में, हमें दिया है शंकु की ऊंचाई दे रखी, शंकु की ऊंचाई कितनी है 1 मीटर है, ऊंचाई कितनी है 1 मीटर, और इसका जो आर है जो मतलब व्यास दे रखा कितना 40, तो त्रिज्या क्या होगी व्यास की आधी, त्रिज्या की हमारे पास 20 सेंटीमीटर, ये हमें मीटर में, और जो भी दे रखा खर्चा वो मीटर में दे रखा है, तो इसको हम सेंटीमीटर बदलेंगे, सेंटीमीटर को बदलेंगे मीटर में। जब सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो इसका भाग देते हैं 100 का भाग देते हैं, 0 से 0 कट जाएगी, ये 2 के बटे में 10 है, क्या है 2 के बटे में 10, तो यहाँ नीचे 1 जीरो है, ऊपर क्या आ जाएगा एक संख्या के बाद पॉइंट आ जाएगी, हमारे पास क्या आ गई आर आ गई। अब हमें क्या है एल का मान चाहिएगा, तो एल का मान निकालेंगे, क्या होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, अंडर रूट आर का मान 0.2 इसका वर्ग प्लस एच क्या है 1 का वर्ग, 0.2 का वर्ग होता है 2 का वर्ग होता है 4, यहाँ 1 के बाद पॉइंट है तो वर्ग में 2 संख्या के बाद क्या रह जाएगा पॉइंट रह जाएगा प्लस 1, यह रहेगा 1.04। इस प्रकार हमारे पास एल का मान, और हमें क्वेश्चन में दिया है अंडर रूट 1.04 का मान कितना होता है 1.02, ऐसा हमें क्वेश्चन में दिया है। एल का मान आ गया हमारे पास। अब हम क्या बात करेंगे, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है पाई आर एल। पाई का मान दिया हमारे पास 3.14, पाई का मान क्वेश्चन में कितना दे रखा है 3.14 इंटू आर, आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 0.2 इंटू एल, एल की वैल्यू आई 1.02। अब क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इनको गुना करेंगे हम ध्यान से। ये आर का मान लिख दिया 0.2, पाई का मान लिख दिया 3.14 और एल का मान लिख दिया हमने कितना 1.02, इनको गुना करते हैं, पहले दोनों को गुना करते हैं, 2 चौको 8, 2 एकम 2 और 2 दिया 6, जो कितने के बाद पॉइंट है 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट है, तो ये 3 के बाद पॉइंट यहाँ लग जाएगा, इनटू कितना है 1.02, इनको हम साइड में गुना कर सकते हैं, यहाँ पर हम गुना करते हैं इनको 0.628 इंटू 1.02 गुना कर, पहले 200 पॉइंट बाद में लगाएंगे पहले गुना करेंगे, 2 इंटू 16 को 6 हासिल की 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 6 के 12, 0 से गुना करेंगे तो 0 0 0, 1 से गुना करेंगे तो सेम आ जाएगा 8 2 6, 6 5 8 और 2 10 की 0 हासिल की 1 2 1 3 और 1 4 6, कितने संख्या के बाद कौन आएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये आएगा कितना आ रहा है 0.64056, ये मीटर में है तो ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर। ऐसे कितने शंकु है 50 शंकु, कितने शंकु है ऐसे 50, तो लिखेंगे 50 शंकु का क्षेत्रफल, 50 शंकु का क्षेत्रफल, जो भी आया इसको किससे गुना करेंगे 50 से करेंगे, 0.64056 इंटू 50, इसको 50 से गुना करेंगे, देखो ये 0 तो 0 रहेगी, 5 से इसको गुना करेंगे 5 6 30 की 0 हासिल लगी 3, 50 25 28 को 8 हासिल की 2, 5 को 0 से करेंगे 0 0 2 हासिल जोड़ेंगे 2, 5 20 की 0 हासिल लगी 2, 5 6 30 और 2 32, कितने के बाद पॉइंट है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पर पॉइंट आएगा, मतलब कितना आ रहा है 32.028, ये पॉइंट के बाद 0 का कोई महत्व नहीं है। ये कितना आ गया हमारे पास टोटल क्षेत्रफल आ गया 50 शंकुओं का। अब क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि पेंट की दर 12 रुपए प्रति वर्ग मीटर है, मतलब 1 वर्ग मीटर का खर्चा, 1 वर्ग मीटर का खर्चा कितना है 12 रुपए हमारे पास। तो अब निकालेंगे कुल खर्चा, क्या निकालेंगे कुल खर्चा, हमारे पास ऐसे कितने वर्ग मीटर है, ये हमारे पास 32.028 इंटू 12, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 12 इंटू 96 का 6 हासिल की 9, 12 दूनी 24, 24 पर 9 ऐड करेंगे 33 का 3 हासिल की 3, 12 को 0 से करेंगे 0 0 3 ऐड करेंगे 3, 12 दूनी 24 का 4 हासिल की 2, 12 36 और 3
36 और 2 38, ये आ गया 384.336, ये क्या आ गया हमारा आंसर आ गया, ये रुपए है। तो इस